अभ्यास प्रश्न 3.1 प्रश्न 2 ए के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखते हैं। यूपी बोर्ड 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। पार्ट 1 ax + 3y = a - 2, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। और 12x + ay = a, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण a से हम निकाल लेंगे a1 b1 c1। तो a1 ये होता है x का गुणांक a, b1 ये y का गुणांक होता है 3, c1 ये कांस्टेंट होता है यानी कि अचर होता है a - 2। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम निकालेंगे a2 b2 c2। तो a2 है 12, b2 है a और c2 है a। अब यहाँ पर हमें ये कहा गया है समीकरण निकाय के कोई हल नहीं रखते हैं, क्योंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा यदि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ये होती है कंडीशन जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। तो इस पर हम जो है इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो a1/a2 a/12 = b1/b2 3/a is not equal to c1/c2 a - 2 बटे में a। तो हम इन दोनों को लेकर के a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट a/12 = 3/a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a की गुणा a में हो जाएगी, a गुणा a = 12 गुणा 3। तो ये हो जाएगा a² और 12 × 3 = 36। a = √36 और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो a = 6। तो a का मान 6 है और यही इसका आंसर है। पार्ट सेकंड ब्रैकेट में 3a + 1 × x + 3y - 2 = 0, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। और a² + 1 ब्रैकेट में x प्लस a - 2 ब्रैकेट में y -1 = 0, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम a1 b1 c1 को फाइंड करेंगे। तो समीकरण 1 से a1 यहाँ पे है 3a + 1 b1 के स्थान पे 3 है, c1 के स्थान पे -2 कांस्टेंट टर्म। इसके बाद समीकरण 2 से a2 के स्थान पर a² + 1, b2 के स्थान पर a - 2 और c2 के स्थान पर -5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा यदि
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होती है कंडीशन। अब इन वैल्यूज़ को इनके ऊपर पुट करेंगे। A1/A2 ये हो जाएगा 3A+1 बट्टे में A² + 1 इज इक्वल टू B1/B2 3/A-2 इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 है -2/-5। तो हम इन दोनों पदों को लेकर के A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट 3A+1 अपॉन में A² + 1 इज इक्वल टू 3/A-2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो 3A+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में A-2। इसी प्रकार इस तरफ 3 की मल्टीप्लाई इसमें 3 ब्रैकेट में A² + 1। इसे सॉल्व करेंगे। अब तो पहले 3A की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा 3A², 3 दूनी 6 -6A। अब 1 से करेंगे तो यही आएगा +A-2 इज इक्वल टू इस तरफ 3A² और प्लस में 3, तो 3A² दोनों पॉजिटिव साइन में है, कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 6A में से एक हट जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा -5A इज इक्वल टू 3 है, -2 का पक्षांतर करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब A इज इक्वल टू 3 2 5 हो जाएगा और ये बटे में आ जाएगा -5, 5 से 5 कट जाएगा, तो A इज इक्वल टू -1। यही इसका आंसर है। पार्ट थर्ड, x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x + ay + 15 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसे हम सिंपल करेंगे समीकरण 1 को। x + 2y और ये जो 5 है इसका पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, तो -5 इज इक्वल टू 0। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो 3x + ay और +15 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से A1 B1 C1 हम फाइंड करेंगे। तो A1 1, B1 2, C1 -5। अब समीकरण 2 से A2 B2 C2 फाइंड करेंगे। A2 3, B2 A, C2 15। चूँकि हम जानते हैं समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इन वैल्यूज़ को हम इसके ऊपर पुट करेंगे। तो A1/A2 है 1/3 हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू B1/B2 है 2/A हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 है -5/15 हो जाएगा। अगले स्टेप में 1/3 बराबर 2/A इज़ नॉट इक्वल टू, ये कट जाएगा तो -1/3 बचेगा। अब इन दोनों को लेकर के हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट 1/3 बराबर 2/A। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 गुणा A इज इक्वल टू 2 गुणा 3, तो यहाँ से आ गया A इज इक्वल टू 6, यानी A का जो मान है वो 6 है और यही इसका राइट आंसर है।